इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सीखिए। पार्ट 11 में आप सभी का स्वागत है। आज के पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग, यानी कि आज मैं जो वर्ड्स मीनिंग लेकर आया हूँ ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप इंग्लिश ना बोल सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना ही लिख सकते हो। जी हाँ, ये इतने जरूरी है क्योंकि इनके बिना बहुत सारे सेंटेंस है कंप्लीट ही नहीं होते। जब आप कभी कहीं बोलना है, आपको कुछ चीज यूज करना है, कुछ भी बुक पढ़ रहे हैं, तो ये सब सेंटेंस है वो आते ही हैं। और ज्यादातर यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जिसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है। बहुत से लोग कंफ्यूजन रहता है व्हेन का यूज कब करे, व्हाई कब करे, हुम किसे कहते हैं, हुज कब होता है, हाउ मेनी, हाउ मच, है ना। इसी प्रकार से हम कुड, शुड, इसमें अंतर होता है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सर हैव टू, हैज टू, इसके बाद आपने देखा विल हैव टू, तो ये सभी आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। बहुत से लोग को तो दे, देयर, है ना, वी, वर, यहाँ तक के देयर, वर, इसमें भी उनको परेशानी होती है, वर, वेयर, यहाँ तक के, ठीक है। और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, सबसे पहले आई यानी मैं, ये तो बहुत इजी है लेकिन बताना जरूरी है। आई यानी मैं, मी यानी मुझे, ठीक है, मी, गिव इट टू मी, इसे मुझे दो, तो मुझे, ठीक है। गिव आई ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो मुझे। माय, मेरा, माय नेम इज ऐसे बोलते हैं ना, मेरा नाम, तो माय। यू यानी तुम या फिर आप, हम दोनों को यू कहेंगे। या तुम्हें भी बोलेंगे तो भी हम यू का यूज करेंगे। तो भाई हिंदी या उर्दू वगैरह में जैसे हम सम्मान देते हैं बड़ों को, तो आप ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अपने हम उम्र को या छोटों को तुम बोल देते हैं, तुम्हें, तो उसके लिए हम यू का यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश में तीनों के लिए यू। योर, बहुत से यूर ऐसे पढ़ते हैं, योर, ठीक है। योर यानी तुम्हारा या फिर आपका, यू यानी तुम, लेकिन योर यानी तुम्हारा या फिर आपका, ये चीज याद रखेंगे। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज यू नेम ऐसे नहीं पूछेंगे, तुम नाम क्या है, नहीं, योर नेम, इसलिए दोनों में अंतर है, ध्यान देंगे। वी यानी हम, अस यानी हमें, ठीक है। और इसे अवर या फिर आर भी पढ़ते हैं, अवर यानी हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे यूज करेंगे। सब्जेक्ट का है वी आर बॉय, है ना, वी आर बॉयज, हम लड़के हैं। गिव इट टू अस, हमें दो, ठीक है। दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है। तो इस प्रकार से हम, वैसे इसके जो एग्जाम्पल है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज केवल मीनिंग बता रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं दो तीन सबके लेके आऊंगा और भी अच्छे से समझ आएगा, लेकिन आज केवल वर्ड मीनिंग आप समझिए। ही यानी वह, लेकिन किसके लिए, पुरुष, पुरुष यानी सीधी सी बात है जो लड़का हो, है ना, पुल्लिंग हो, उसके लिए हम ही यानी वह का यूज करते हैं। हिम यानी उसे, ठीक है। हिस यानी उसका। शी यानी भी वह होता है लेकिन स्त्रीलिंग, यदि कोई लड़की है तो हम शी बोलेंगे, ठीक है। हु इज शी, वह कौन है, तो भाई लड़की है तो हम शी का यूज करेंगे, लड़का है तो हम ही का यूज करेंगे। हर यानी उसे, ठीक है, हर यानी उसे। गिव इट टू हर, उसे दो। और हर यानी उसका भी होता है, ठीक है। व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है, तो फिर हम वहां पे हर का नेम यदि लड़की का पूछ रहे हैं। व्हाट इज हिज नेम, यदि लड़का है तो हम हिज पूछेंगे, उसका नाम क्या है, तो उसका के लिए लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, ठीक है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप बिगिनर लेवल के, ये जो मेरी जो ये चल रही है ना अभी सीरीज, वो बिगिनर लेवल के लिए। इट यानी यह निर्जीव वस्तु जो होती है या जिसका हमें जेंडर नहीं पता तो इट लगाते, इट यानी यह। इट यानी इसे भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स यानी इसका, ठीक है, इट्स यानी इसका। दे यानी वे, ठीक है, ठीक है, दे यानी वे। दे आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। देम यानी उन्हें, ठीक है, देम यानी उन्हें। और देर यानी उनका, देर यानी उनका। दिस यानी यह, कोई एक चीज हमारे पास में हो तो हम बोलेंगे दिस। दीज यानी ये, एक से ज्यादा चीज लेकिन हमारे पास में हो तो हम बोलेंगे दीज। जैसे बहुत सारे पेन हमारे पास में तो दीज, एक पेन हमारे पास में तो दिस। अब बिल्कुल वैसे ही दैट यानी वह, अब वही एक पेन या कोई चीज हमसे दूर में है तो बोलेंगे दैट, एक चीज के लिए। और दोज, वो बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमसे दूर हो तो हम बोलेंगे दोज। तो दैट और दोज, तो ये दिस सिंगुलर के लिए होता है, दैट भी सिंगुलर के लिए, लेकिन ये पास में है, दूर में है। और दिस बहुत सारे प्लूरल बहुवचन के लिए, लेकिन ये पास में है। और बहुत सारा दूर में हो तो दोज का यूज करते हैं। तो यह, ये, वह और वे, ठीक है। दीज, दैट, दोज। व्हाट यानी क्या, ठीक है, व्हाट यानी क्या, बहुत इजी है। व्हाट इज योर नेम, सबसे इजी तो यही आप लोग पढ़ते हैं। व्हेन यानी कब, व्हेन इज योर बर्थडे, है ना, आपका बर्थडे कब आता है, कब है, तो व्हेन यानी कब। हाउ, मतलब हाउ डू यू डू, हाउ आर यू,
कैसे हो, तो ये हाउ यानी कैसे होता है, ठीक है। वेयर, वेयर यानी क्या होता है, कहाँ, वेयर है कहाँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो ये कहाँ। वाई, वाई यानी क्यों, ठीक है, बोलते हैं ना वाई, ठीक है, तो वाई यानी क्यों। हु यानी कौन, ठीक है, हु इज दिस, वह कौन है। हुम यानी किसे या फिर किससे या फिर किसकी, तो वहां पे हुम का यूज करते हैं। विच यानी कौन सा, ठीक है। इसका सबका सेंटेंस में लाऊंगा, जैसे विच का ही बोल दिए कि है ना, विच कलर्स है ना डू यू लाइक, तो आपको कौन सा कलर पसंद है, तो कौन सा के लिए विच के। हुज यानी किसका, देखिए हुम, विच, हुज, तो ये जो है ना अभी आपको WH फैमिली बता रहा हूँ, ठीक है। WH, W ये H है ना, हाउ एवर भी होता है H, हाउ ऑफन है H, तो WH फैमिली इसको बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए हाउ मेनी या फिर हाउ मच। हाउ मेनी कितना या फिर कितने, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स कितने बार, कितने। हाउ मच कितना, तो ये समय के लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। हाउ मच यानी मात्रा, कितना ज्यादा, उसे हम मात्रा का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हाउ ऑफन यानी कितने बार, कितनी बार। सबका मैं सेंटेंस लेके आऊंगा, दो तीन सेंटेंस आपको नीचे लिख के उसका मीनिंग बताऊंगा। हाउ लॉन्ग कितनी देर, उसके लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए हेयर यानी क्या होता है, यहाँ, हेयर यानी यहाँ, देयर यानी वहां, और वेयर यानी कहाँ, ठीक है। जैसे शायद मैं वेयर लिखा भी हूँ ऊपर, अभी एक साथ चल रहा था, अभी मन से लिखता हूँ मैं, कहीं से देखना तो है नहीं, जो मन में आते आता मैं लिखते जाता हूँ, तो इसलिए मेरी वीडियो यूनिक रहती है, ठीक है। तो आप देखिए जो कई बार डबल हो जाता है, तो वेयर यानी कहाँ, तो ये सब का यूज भी आपको बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट जो थोड़े से कठिन होगा उसका मैं आपको अच्छा से बता दूंगा। कैन यानी सकना, सकता, ठीक है, मैं कर सकता हूँ या कुछ चीज कर सकना। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। कुड यानी कर सकते थे कोई चीज, कुड यानी कर सकते थे या कर सका, हम वहां पे कुड का यूज करते हैं। कैन का ही क्या होता है, पास्ट टेंस को हम कुड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कैन का पास्ट कुड, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि जब मैं स्कूल में था तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था, तो व्हेन आई वाज एट स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई कुड स्पीक इंग्लिश, कुड बोल सकता था, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकता हूँ। आई कुड स्पीक इंग्लिश बोल सकता था, तो कैन और कुड में ये अंतर है। कुड हैव का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज हो सकता था, ठीक है, कोई चीज हो सकता था, संभावना हो सकता था, कुड हैव का यूज करते हैं। जैसे वह हमारा इंतजार कर सकता था, तो हम क्या बोलेंगे, ही कुड हैव वेटेड फॉर अस, हम उसका इंतजार कर सकते थे उसका, तो ये चीज हो सकता था, तो हम वहां पे कुड हैव का यूज करते हैं। विल बी एबल यानी कोई चीज कर सकेगा, आप अंग्रेजी जल्दी बोल सकोगे, तुम जल्दी अंग्रेजी बोल सकोगे, हम वहां पे विल बी एबल टू का यूज करेंगे। जैसे यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून, ठीक है, तो हम वहां पे विल बी एबल टू, कर सकोगे, बोल सकोगे, दौड़ सकोगे, विल बी एबल टू, ये ध्यान रखेंगे। मे यानी हो सकता है, लेकिन भाई मे यानी होता है संभावना कम होता है, ऐसे हो सकता है लेकिन संभावना कम है, बारिश हो सकती है, दौड़ कुछ चीज हो सकता है, लेट हो सकती है, लेकिन संभावना क्या है, कम है। या फिर हम अनुमति मांगते किसी से, है ना, क्या मैं अंदर आऊं, मे आई कम इन, तो वहां पर मे का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमें देर हो सकती है, तो वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना। क्या मैं तैरने जाऊं, माँ क्या मैं तैरने जाऊं, तो मे आई गो स्विमिंग, ठीक है, मे आई गो स्विमिंग। अपने माँ से पूछ सकते हो आप, तो आप कुछ भी पूछ रहे, अनुमति ले रहे, तो भी मे का यूज करेंगे। और कोई संभावना है कि हो सकती है, तो हम वहां पे भी मे का यूज। माइट यानी भी शायद, संभावना लेकिन कम संभावना, हो सकता है इतना संभावना, माइट यानी एकदम कम संभावना, मतलब शायद ही हो सकता है, बहुत ही कम उसका वो है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। ये छोटी छोटी ग्रामर वाली चीजें हैं, अभी मीनिंग समझाने से थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ। जैसे वह शायद भूखा होगा शायद, मतलब थोड़ी संभावना है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी संभावना में शायद भूखा होगा, तो ही माइट बी हंग्री, ऐसे हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि आज थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ये सभी आने वाले हैं, ये सब आप जान गए, मतलब आपका बहुत सारा काम हो गया। इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और यही सब चीज तो आप बोलते हो, ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकूंगा, ऐसे करता था, ऐसे करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, ये सब चीज तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसी प्रकार से मे हैव या फिर माइट हैव, जैसे मे और माइट का यूज हमने देखा, वैसे मे हैव या फिर माइट हैव का यूज, ये संभावना हो चुकी है, यानी
ये हो चुकी होगी, ये चीज हो चुकी होगी। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है शायद बस छूट गई होगी, ठीक है, छूट गई होगी, तो द बस मे हैव या फिर माइट हैव लेफ्ट, शायद बस छूट गई होगी, तो उसके लिए हम मे हैव या फिर माइट हैव का यूज करते हैं। शुड यानी चाहिए, लेकिन मुझे दूध चाहिए, मुझे बस चाहिए, ये नहीं, वो नीड वो वांट यानी चाहिए, नीड यानी जरूरत है, वो अलग चीज हो गया। ये शुड यानी चाहिए, जब किसी को हम सलाह देते हैं ना, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट, तो हम वहां पे शुड का यूज, जैसे आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, ठीक है, तो यू शुड स्पीक इंग्लिश, है ना। आपको जिम जाना चाहिए, यू शुड गो टू जिम, तो हम वहां पे कुछ सलाह दे रहे हैं। आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट स्मोकिंग, है ना, यू शुड नॉट स्मोक, यानी आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तो हम वहां पे स्मोक बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे शुड कुछ चीज करना चाहिए, नॉट जोड़ते को शुड नॉट, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम शुड का यूज करेंगे कुछ चीज सलाह देते समय। शुड हैव करना चाहिए था, शुड यानी आपको ये करना चाहिए, लेकिन शुड हैव पास्ट टेंस समझ लीजिए, आपको ये चीज करना चाहिए था, तो हम वहां पे क्या करते हैं, शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल आपको देना है शुड हैव का, तो हम क्या दे सकते हैं, तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक है, केवल बोलूंगा तुम्हें जाना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए था पास्ट टेंस टाइप से हो गया, तो हैव में हम थर्ड फॉर्म वगैरह हम क्या बोल देंगे, यू शुड हैव गॉन, थर्ड फॉर्म यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था, कुछ चीज करना चाहिए था, है ना, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी, थर्ड फॉर्म लग जाएगा, तुम्हें उसे देखना चाहिए था, यू शुड हैव सीन हिम, ठीक है, सीन थर्ड फॉर्म लगता है, हैव है, तो ये आपको बहुत डिटेल में समझाना है, अभी मतलब समझ आइए। शुड हैव कुछ चीज करना चाहिए था, शुड यानी चाहिए। मस्ट जरूरी है कोई चीज, ये चीज करनी ही चाहिए, हम वहां पे मस्ट का यूज करते हैं, है ना, तुम्हें अब निकलना ही चाहिए यानी जरूरी है निकलना, तुम्हें अब निकलना ही चाहिए, तो आप बोलोगे यू मस्ट लीव नाउ, यहाँ पे देखिए वी मस्ट ट्रेवल विथ टिकट, है ना, टिकट, तो हमें टिकट के साथ यात्रा करना चाहिए, हमें यानी टिकट लेकर ही यात्रा करना चाहिए, तो ये जरूरी है, टिकट लेकर ही यात्रा करना चाहिए, तो वहां पे हम यू मस्ट का यूज करेंगे। उसी प्रकार से वुड का यूज हम कब करते हैं, एक तो जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस में जो जैसे मान लीजिए सेंटेंस है लंबा, अब इसमें का जो पहला भाग है कॉमा तक के, वो भूतकाल का है, पास्ट टेंस का, और आगे का जो उसी सेंटेंस के आगे का जो बात है वो है फ्यूचर टेंस का, तो हम वहां पे विल की जगह वुड का यूज करते हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे मुझे मालूम था, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऐसे लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, जैसे मैं लिख दिया कि मुझे मालूम था, ये क्या हो गया था, पास्ट टेंस, लेकिन इसके आगे का सेंटेंस है मुझे मालूम था, फ्यूचर टेंस बना देते हैं कि वह जीतेगा, ठीक है, मुझे मालूम था वह जीतेगा, तो देखिए मैंने क्या बोला, पहला सेंटेंस पास्ट और सेकंड, जो पहला सेंटेंस पास्ट और उसकी सेंटेंस का बाद का भाग फ्यूचर है, गे फ्यूचर टेंस था, तो हम यहाँ पे विल का यूज नहीं करेंगे, यदि पहला पास्ट है फिर फ्यूचर है तो विल की जगह वुड का यूज करेंगे। कैसे कि मुझे मालूम था, आई न्यू, ठीक है, वह को हम ही बोलेंगे, तो ही वुड विन, आई न्यू ही वुड विन, तो ऐसे नहीं बोलेंगे आई न्यू ही विल विन, ऐसे नहीं बोलेंगे, विल यानी भी जीतेगा, गागी मतलब वही निकलेगा, लेकिन ग्रामर में वो गलत हो जाएगा। जब हम पास्ट टेंस के साथ फ्यूचर यूज करते हैं तो विल की जगह वुड का यूज करेंगे, आप और इसका वीडियो डिटेल में बना दूंगा, लेकिन आप समझ गए वुड का यूज कब होता है, ठीक है। पास्ट के सेंटेंस में हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं। हैव या फिर हैज, अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, टेंस में इसका रूल अलग है, थर्ड फॉर्म लगता है, चुका था, चुकी थी, वो नहीं समझाऊंगा, तो टेंस में क्लियर है, इसका मीनिंग जानना है, तो हैव या हैज यानी क्या होता है, किसी का है, किसी के पास है, तो हम वहां पे हैव या फिर